सीरियसली मैं आप लोगों को बात बताऊं, अगर मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, लाइक सीरियसली, मैं ये कोई बंदा जो है ना, वो जो है वो बुरा ना बनाए इस बात को, मैं सबको कह दूं, अगर बेवकूफों के सर पे सींग होते तो ये वाले जो मिशन के लोग हैं, जो भी इसने मिशन का नाम लिया है, लाइक सीरियसली ये सारे 12 सिंगे होते। ये मैं भी अब ट्रस्ट मी में बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इन्हीं की वजह से इन्होंने कहा ट्रस्ट मी, अब मेरी ट्रस्ट मी कि ये सारे के सारे 12 सिंगे होते। ओके भाई, ट्रस्ट मी के बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। नरिया कारा मिशन जो भी है नाम है, ये किधर गया यार, किधर गया, क्या कोई बता रहा था, नरिया कार मिशन, नरिया कार ही या मिशन, व्हाटएवर मैन, दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अटमोस्ट स्टुपिडिटी के लला, उफ तोबा यार, आए की कीता जावे यार अनादा, इनका क्या किया जाए। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों 1400 साल पहले फैलाए गए एक अरबी कल्ट ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस कल्ट ने दुनिया को नफरत और आतंक के अलावा कुछ नहीं दिया। इस दीन को जो लोग मानते हैं वही लोग आए दिन इंसानियत को शर्मसार करते हैं। इस अरेबी कल्ट को मानने वाले लोगों की नसों में झूठ, फरेब और मक्कारी खून बनकर दौड़ती है। इनकी अक्ल पर दीन का इस कदर ताला पड़ा होता है कि ये लोग अपने मन से कुछ भी सोच और समझ नहीं सकते हैं। जिसने इस दीन को समझने और परखने की कोशिश की, वो इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आने पर मजबूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस शख्स के अंदर जरा से भी इंसानियत जिंदा है, वो शख्स इस अरेबी कल्ट में रह ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग इस कल्ट को छोड़ रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जिनका इस कल्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इस कल्ट को ग्लोरीफाई करने में लगे हैं। अरबी गुलामों के बड़े बड़े आलिम ही अपने दीन का दिफा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कुछ आधी अक्ल वाले सनातनी हैं जो इस अरेबी कल्ट को सही बताने पर आमादा रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन है जो इस कल्ट को बचाने के लिए एडम सीकर की लाइव स्ट्रीम में आया है। गणेश बिहार, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप ब्लॉक होने आए हैं या खुद छोड़ेंगे? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप नॉन मुस्लिम हैं। हाँ जी, अब आपकी आवाज आएगी, बोले। हाँ, एक्चुअली अल्लाह को हम जान सकते हैं, अल्लाह को हम जान सकते हैं। एक नॉन मुस्लिम मुझे बताएगा मैं अल्लाह को जान सकते। गणेश बिहार, क्या आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मैं मतलब मैं बोलता हूँ ना, निरंकारी मिशन। ब्लॉक हो गए भाई साहब। बाय द वे यार, कोई मुझे बताए यार लाइव चैट में, निरंकारी मिशन क्या होता है वैसे? बाय द वे यार, एक से इसको मैं अनब्लॉक करता हूँ। बिहार साहब, आपको अनब्लॉक कर रहा हूँ, जरा ये आना, ये निरंकारी, ये जरा मैं तुझे अनब्लॉक किया है, वापस आ जा जरा। ये कौन सा नया निरंकारी मिशन आ गया? जनाब बिहार साहब जी, कौन से वाले आप मुसलमान हैं? सॉरी सर, मैं मुसलमान नहीं हूँ, बट जिस अल्लाह के बारे में हम जिक्र करते हैं ना, अल्लाह के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपने कोई स्टेटमेंट बोली थी जब मैंने आपको रिमूव किया था, वो स्टेटमेंट दोबारा बोलें। जी, निरंकारी मिशन जो है ना, ये हमें जो, हाँ, एक मोमेंट है जो हमारे जो मैसेंजर रहे अभी तक, उनका जो रियल मैसेज है, जो हर किसी ने अल्लाह से जुड़ना है या खुदा से जुड़ना है या उसको दर्शन करने हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हर स्क्रिप्चर में अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में जिक्र है और हर कोई इंसान इसको जान सकता है। और ये इस मिशन की खासियत है। यहाँ पे हम जिस धर्म में उसी में रहते हुए इसको जान के इसकी इबादत करने सिखाते हैं कि जो फॉर्मलेस है, जो कण कण में व्यापक है, जो सर्व शक्तिशाली हम जिसे बोलते हैं, जिसे कोई बना नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। भगवत गीता में भी उसके बारे में जिक्र है, नैनन छिद्रंती शस्त्राणी नैनन धरती पावका न चेदंते क्लेपा न शोषते मारुता। सेम हम जी भाई, जी भाई, यहाँ पे वो लैंग्वेज बोले जो मेरे को समझ आती है, ये वाली लैंग्वेज ना बोले जो मेरे को समझ नहीं आती, निकाल दूंगा नहीं। जी, नेक्स्ट टाइम जितनी भी लैंग्वेज बोलेंगे वो बोलेंगे जो मेरे को समझ आए, ठीक है जी भाई? तो मेरे को समझ आने वाली लैंग्वेज बोले। हाँ, तो हर स्क्रिप्चर में ईश्वर के बारे में या खुदा के बारे में लोग, उन्होंने उस मैसेंजरों ने जाना है, फिर उसके बारे में लिखा है या उसका जिक्र किया है। सेम उस ईश्वर को हम जान सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उस वहां पे
गॉड को जो निरंकार है, जो निराकार है, फॉर्मलेस है। अच्छा, जी कुरान को मानने के लिए एक कलमा तैयबा बोला जाता है, आता है आपको? नहीं, बट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने सूरह फातिहा भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, और ओके, कुरान सूरह का फातिहा पहला की बात ही। करते हैं। कुरान, जी रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जी, आहिस्ता आहिस्ता मैं चलेंगे, थोड़ा सा मतलब मजा पहली आएगा। बार बात कर रहा हूँ आपसे। कोई बात नहीं, अगर आपने किसी उस्ताद को लाना है, जी इस निरंकारी मुहिम के उस्ताद को लेके आना है, तो जरा उनको भी ले आइए, अच्छा लगेगा उनसे बात एक्चुअली करके। अगर आप सर उस्ताद नहीं मैं है तो ये उनको ले आना नेक्स्ट सैटरडे। नहीं, नेक्स्ट मैं ये सैटरडे कहूंगा अभी। कि निरंकारी मिशन जो है ना बहुत बड़े लेवल पे है, इसके हाँ बारे हाँ, में ठीक है आप ठीक है। सर्च करके। जी जी और यार, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे सर्च करने की जी जरूरत जी नहीं है। मैं जी मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, बेवकूफ इसी दुनिया में होते हैं, और बेवकूफों के सर पे सींग नहीं है। अगर बेवकूफों के सर पे जी सींग होते तो निरंकारी मिशन के सारे लोग 12 सिंगे होते, ठीक है? सो दैट्स अ सेपरेट जी थिंग, उस पे हम नहीं जा रहे। लेकिन अभी हम जरा कुछ जी समझने की कोशिश करते हैं, आप में से समझने की कोशिश करें। आपने कहा जी ईश्वर, ठीक है? हाँ ईश्वर किसे कहते हैं, जरा मुझे वो बताइए। गॉड को आपने कहा, ठीक है, खुदा को, रब को आपने कहा, ठीक है। जी जी अच्छा, जी कुरान के अल्लाह को जिसको आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही ईश्वर है जिसने हम्म आपको भागवत गीता दी, राइट? आप ये हम्म कह रहे हैं। कुरान इस चीज से 100% डिसएग्री करता है, क्योंकि वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान की आयत है, वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई जी ईश्वर अल्लाह के सिवा। सो बेसिकली आपके जो महादेव हैं, क्या आप महादेव को हम्म। या ओम को अल्लाह कहना पसंद करेंगे? और कहेंगे कि कोई और ईश्वर नहीं है अल्लाह के सिवा? एक्चुअली अल्लाह उसका ही नाम है, अभी मैं एक उसको मिनट, एक जान मिनट, लिया है तो। एक जी वापस रिवाइंड करते हैं, जी रिवाइंड करते हैं। क्या आप अपनी तमाम कुतब में से महादेव जी का नाम, ओम का नाम रिमूव करके ईश्वर नाम लिखना पसंद करेंगे? जी, ईश्वर एक ही है। हाँ और हाँ, एक ही है, अल्लाह ये, लिखना पसंद करेंगे? हाँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो कोई इशू उसको नहीं है। जान लिया है ना। जी, बेहतरीन, तमाम लोगों ने सुना, सब ने सुना, ये उसको ईश्वर लिखेंगे, राइट सर? जानने के बाद है ना, आजम भाई, उसको जान लिया, उसके दर्शन देख लिया ना उसको, तो पता चल जाता है कि उसको कोई अलग अलग नाम से भले ही बुलाते हैं, बट उसको जान लेने के बाद है ना, ये सारे भ्रम मिट मिट जाते हैं। मतलब ये सारे जो भ्रम मिशन मिट है। जाते हैं उसको जानने के बाद, जी सारे भ्रम मिट जाते हैं। बेहतरीन 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 बेहतरीन। सर, आप वेदों पे यकीन रखते हैं कि उन पे भी यकीन नहीं रखते? जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं हर जितने भी मैसेंजर के ग्रंथ आए या जो भी स्पिरिचुअल बुक्स, मतलब जो मैसेंजर ने लिखी हुई है, उनमें जो भी अल्लाह के बारे में जिक्र किया हुआ है वो ट्रूथ है, और उसको हम बेहतरीन जान सकते हैं, अल्लाह के हम दर्शन कर बेहतरीन सकते हैं, मिल सकते हैं अल्लाह को। बेहतरीन। मैं कहता हूँ जनाब, क्या ही बात हो गई, ये तो आपने बड़ी ही जबरदस्त जी बात कर दी। ये तो नहीं, इससे अच्छी और बात तो मेरा मतलब है कोई कर ही नहीं आ- सकता। ये तो आदम आपने बहुत भाई, अच्छी बात की। हाँ और हर कोई जान सकता है, आप भी अल्लाह के जान सकते हैं, उसे मिल सकते हैं, और हाँ यही हाँ इस मिशन की हाँ खासियत है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, आप इसके बिल्कुल। हर जगह सेंटर होते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप वहां जाए और जान ले कि भाई क्या, जो मतलब ये मैंने मैं दावा जनाब सुना था जान कि। मैं सर आपकी बात, जी आपने पहली अलम शरीफ आपने कहा सूरह फातिहा आपने पढ़ ली हुई है, राइट? जी जी, जरा सूरह फातिहा का मुझे तर्जुमा बताइए। आ, मतलब शुरुआती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिक जी, बस इतना ही, यौमिद्दीन। बस इतना ही तर्जुमा बता दें, बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा बता दें। एक्चुअली मैंने मतलब पढ़ा हुआ है, एक्चुअली बोलते हैं ना, ऑल मतलब जैसे कि लाइल। ऑल जी, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, तमाम प्रेजेस अल्लाह के लिए हैं, मानते हैं इस बात को? बराबर। जी जी बिल्कुल। अल्लाह किस चीज से बना है? कुरान में नूर से बना है, राइट? अल्लाह फॉर्मलेस है, वो बेहतरीन हो उसके गया, अल्लाह वो किसी फॉर्मलेस से है। बना नहीं है। जी, बेहतरीन बेहतरीन। सर, ऋग्वेद की पहली जो हिम है वो जरा पढ़ेंगे? नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। नहीं है? याद भी नहीं है? जी इतना नहीं। मिशन चला रहे हैं, याद भी नहीं है? चले मैं देता हूं मेरे भाई को। जी भाई, ये जरा पढ़े, जरा पहली हिम, इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, जरा पढ़िएगा। वर्स नंबर 2 पढ़ दें बस। वर्क इज अग्नि टू बी रेस्ड बाय लिविंग एज बाय एनसी Ancient फीर। seers, he shall bring hitward the gods. Now भाई, अभी आपने कुरान पढ़ा,
आपने कहा जी तमाम प्रेजेस अल्लाह के लिए हैं सिर्फ, और किसी के जी लिए नहीं है। आपकी हम्म ऋग्वेद स्टार्ट ही इस चीज से होती है, अग्नि इज प्रेज वर्दी, प्रेज्ड हम्म बाय द लिविंग एंसेंट सीयर्स, सीयर्स के थ्रू वो प्रेज्ड है। अब आप मुझे कह, आपने कहा अल्लाह जो है उसका कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, वो किसी चीज से बना जी नहीं है। नाउ अब जी मुझे जी बताइए, या तो ऋग्वेद गलत है या कुरान गलत है, दोनों में से एक तो गलत होगा। नहीं, अभी इसका तर्जुमा मुझे इतना डिटेल में पता नहीं आदम एक भाई, सेकंड भाई, बट एक मैंने सेकंड, एक अल्लाह। सेकंड, एक सेकंड, एक जी सेकंड, एक सेकंड, तर्जुमा पता नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका ऋग्वेद का, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की है जनाब, हम इसने अभी हम आपको दिखाया था। हम ये ट्रांसलेशन इन भाई ने की है, राल्फ टी ग्रिफिन। हम इनकी ट्रांसलेशन इस वक्त पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई नई ट्रांसलेशन लाके दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, वरना दूसरी ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सर देखिए, आपको ट्रांसलेशन नहीं पता, उससे मुझे परवाह नहीं है, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ जी कि अगर या तो आप अल्लाह को अग्नि मान लें इन दो आयतों के, अभी हम्म मैं मजीद आयतों पे नहीं जा रहा, अभी मेरे पास बहुत आयतें हैं, मैं आपको ऋग्वेद से अल्लाह डिस्ट्रॉय करके दिखाऊंगा, बाकी चीजें तो दूर की बात। हम्म और मैं सनातनी भी नहीं हूं, आपको पता होना चाहिए, मैं सनातनी नहीं जी हूं, जी लेकिन मैं ऋग्वेद से आपको अल्लाह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये देखें, ये कहता है ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। अब हम्म मुझे ये बताइए, अब मैं ऋग्वेद को मानूं या इसको मानूं, क्योंकि ऋग्वेद में तो अग्नि है, यहाँ पे अल्लाह है, हाँ तो अल्लाह अग्नि है या नहीं है, पहले ये बता दे, फिर आगे चलूंगा। ओके ओके। अग्नि उसने बनाई हुई चीज है, और दूसरी चीज लेकिन शायद प्रेज उसका। अग्नि की हो रही है, प्रेज अग्नि की हो हाँ रही है, अग्नि उसकी बनाई हुई है, प्रेज अग्नि की हो रही है। कुरान कहता है अग्नि की प्रेज नहीं करनी, प्रेज सिर्फ अल्लाह की करनी है। तो अब या तो ऋग्वेद गलत है या कुरान गलत है, पिक कि कौन गलत है। देखो, गलत पहली चीज है, जिसने भी तर्जुमा हाँ, लिखा हुआ है ना हर चीज का, वापस तर्जुमा वो। सही कर दें आप। ये नहीं कहना तर्जुमा किसने लिखा हुआ है, आई डोंट केयर, मुझे अरबी भी हाँ पढ़नी आती है। तर्जुमा आप सही हाँ कर दें, संस्कृत आप ले आए, टेंशन नहीं लेने का आपने, जी तर्जुमे हम बना देंगे, आप जी उन्हें जाते हैं। हम्म मुझे ये तो बताइए, अब ये अज्यूम वे, करें कि तर्जमे सही हैं, क्योंकि तर्जमे दोनों के सही हैं। मुझे ये बताइए अभी इनके ऊपर, कि मुझे ये बताइए कि दोनों में से कौन सी बात मैं मानूं, ऋग्वेद की मानूं या कुरान की मानूं। देखो, दोनों में लिखी हुई जो चीज है ना वो एक ही है, ठीक है। कैसे, एक सेकंड, वापस वापस, अगर तमाम हाँ प्रेजेस अल्लाह के लिए हैं तो अग्नि अल्लाह है, क्योंकि वहां पे ऋग्वेद हम्म में अग्नि के लिए प्रेज है, तमाम सीयर्स ने अग्नि के लिए प्रेज की। नाउ वंस अगेन, या तो अग्नि को मान ले अल्लाह, या अल्लाह, या ऋग्वेद को गलत मान लें या कुरान को गलत मान लें, आप दोनों को लेके नहीं चल सकते। गलत कौन है इसमें से। ओके ओके। अग्नि को हम बोलते हैं ना, अग्नि से किसी का तो नुकसान हो जाएगा, मतलब जैसे अग्नि से कोई जल इररेलीवेंट, जाएगा, हर ठीक है। इररेलीवेंट, इररेलीवेंट है, कोई जले, बट मैं। नुकसान होए हाँ ना भाई, इररेलीवेंट है। बात ये है हम्म इस वक्त, अग्नि अल्लाह है या नहीं है, पहले तो ये बता दे। नहीं है। तो फिर ऋग्वेद गलत है, क्योंकि प्रेज ऋग्वेद में अग्नि, ऋग्वेद में जो अग्नि बात की हो रही कही है। है ना ईश्वर के बारे में या खुदा के बारे में, हाँ। प्रेज किसकी हो रही है, प्रेज किसकी हो रही है ऋग्वेद में। अभी अभी मैं मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ आई ना, डोंट केयर तो मराठी, एक्चुअली सर एक सेकंड, मराठी महाराष्ट्र को गोली हम। मारे, अंग्रेजी का एक लफ्ज है प्रेज, अंग्रेजी का एक लफ्ज है प्रेज, दोनों ट्रांसलेशन में हम्म, सेम वर्ड लिखा हुआ है। सिंपल जी। क्वेश्चन है, प्रेज ऋग्वेद में किसकी हो रही है। ऋग्वेद में बहुत जगह पे डिस्कशन है, ठीक है। यार मैंने कहा तो है, जो मैंने आपको आयत दिखाई है, या तो कह दे कि ऋग्वेद हाँ, की आयत गलत है, फिर कहीं और चलना। नहीं, जिसने तर्जुमा किया है ना उसने कुछ ओके, मिस्टेक किया तर्जुमा सही होगी। कर दें, तर्जुमा सही कर दें। तो वो बोलते हैं ना हर चीज का मूल है, ठीक है, सर तर्जुमा सही कर दें, खुदा। जी। तर्जुमा सही कर दें। आपने कहा आप वेद को एक्सेप्ट करते हैं, वेद आपने पढ़ा हुआ है, वेद नहीं, मैं में सभी इंद्रा ग्रंथों, कौन है। मैंने वेद नहीं पढ़ा हूँ, मैं वेद वेद में नहीं पढ़ा इंद्रा हूँ। कौन है। ओके, मैं आपको इंद्रा के बारे में दिखाता हूँ, आगे चलते हैं, फिर हम अगले जी अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे तो आप हार गए बड़ी बुरी तरीके से। सर सुन ले, सुने, आपके सामने है, जी माइटी जी इज जी इंद्रा, ye the supreme greatness be his, the thunder हम्म wide as the heaven extended his power, wide as हम्म the heaven extended his power, which aideth those to win them sons who come as heroes to fight. Oh singer loving holy thought, his belly, Indra's belly, drinking deepest thought of Soma, like an onsen swelling, like wide stream from the cope of heaven. Now हम्म if Indra is supreme, Allah Quran के अंदर बोलता है कि he is supreme. Now here we have Indra and he has a belly, और वो आता भी है।
अब मुझे बताइए, इंद्रा सुप्रीम है या अल्लाह सुप्रीम है? क्योंकि दोनों में से एक सुप्रीम हो सकता है। अल्लाह खुदा, अल्लाह जो है वही सुप्रीम है, तो ठीक फिर है। ऋग्वेद गलत है, और ऋग्वेद गलत है। नहीं नहीं, वो जो बताया ना नहीं वो नहीं, इंद्रा जो है, ये एक ये सेकंड, ये जो है ना, जी एक सेकंड से सर, दोनों में से दोनों कैसे सही गलत सही हो सकते हैं, और दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दो ये, डिफरेंट बातें दोनों में लिखी हुई हैं। इंदिरा का हाँ बैली भी है, अल्लाह का बैली मानते हैं? जी जी जी, वो अल्लाह का बेली नहीं, वो जो जो स्टोरी बताई है ना इंदिरा की, आप बोल रहे हो, ठीक है, वो उसके बारे में है, ठीक है। और खुदा जो है, ईश्वर जो एक है, सेकंड, वो फॉर्मलेस है, अरे ठीक यार है। फॉर्मलेस है, मान लिया मैंने, ईश्वर फॉर्मलेस है। मैं ये कह रहा हूं जी अल्लाह जो है वो कुरान के अंदर कहता है कि वो सुप्रीम है। कुरान जी चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 17 अल्लाह कहता है वो सुप्रीम है, ही इज द सुप्रीम। नाउ यहाँ पे इंद्रा कह रहा है कि ही इज सुप्रीम, ग्रेटनेस है। कुरान के अंदर अल्लाह ने हेवंस को एक्सटेंड किया है, उसकी पावर आसमानों से भी ऊपर है, आसमान और जमीन उसकी ताकत में अल्लाह की। यहाँ पे ताकत इंद्रा के पास है। अब मुझे ये बताइए, इंद्रा झूठा, ऋग्वेद झूठे, सॉरी माय बैड, ऋग्वेद झूठा है या कुरान झूठा है? क्योंकि दो डिफरेंट टेंजेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी इन्होंने जो बात कही है ना, वो साकार रूप की बात की है। साकार सर मतलब जो एक सेकंड, मैसेंजर होते हैं। एक सेकंड, तो इंद्रा सुप्रीम हो गया साकार रूप में, राइट? कुरान में किसी और को सुप्रीम कहना, किसी और को हेवंस के ऊपर एक्सटेंडेड पावर रखने वाला कहना, वो एक झूठा खुदा है, वो एक बिदत है, वो एक नहीं शिर्क नहीं, है, और ऐसा बंदा जहन्नम में जाएगा। क्यों झूठ बोलते हो? मैं आपको हाँ, दिखाऊंगा अभी, नहीं, कुरान दिखाऊंगा। निरंकार, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो खुदा है ना वो फॉर्मलेस, हम जिसकी बात कर रहे हैं, और उसके जो भी मैसेज हेलो लेके आते हैं, ठीक है, वो भाई, इंसान के रूप में आते हैं, हेलो जो भी आते हैं वो। हेलो जी हेलो जी हेलो, जी दैट्स नॉट माय क्वेश्चन, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। व्हाट इज माय क्वेश्चन? कुरान के मुताबिक अल्लाह सुप्रीम है, ऋग्वेद के मुताबिक जी। इंद्रा सुप्रीम है। या तो इंद्रा खुदा है, अल्लाह है, या ऋग्वेद हम्म गलत है। दोनों में से एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या एक्सेप्ट करेंगे? हम्म, एक्सेप्ट देखो वन, मैं, यू कैन नॉट एक्सेप्ट टू। आप दोनों को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? आप दो ऑपोजिट चीजों को एक्सेप्ट कैसे कर वो सकते हैं? वो जो है वो साकार के बारे में आप बता रहे हो। साकार मतलब फिजिकली रूप में जो आते हैं वो, ठीक है, जो इंसान के रूप में आते हैं वो। फिजिकल रूप में जो आते हैं, क्या वो सुप्रीम हो सकते हैं? वो उसके भेजे हुए ही होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ठीक है, मोहम्मद क्या वो साहब को सुप्रीम, भेजे गए हैं। मोहम्मद मोहम्मद साहब सुप्रीम है? उनकी पावर हेवन तक नहीं एक्सटेंड नहीं, करती है? नहीं नहीं, वो तो ओके, मैसेंजर रहे ना, वो तो बेहतरीन। तो मैसेंजर रहे यहाँ पे उनके। तो फिर इंदिरा जीसस कैसे क्राइस्ट सुप्रीम भी हो गया भाई? मैसेंजर। ओके, फिर वो सुप्रीम कैसे हो गया? अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने वेद पढ़े नहीं है सर, मैं मराठी हूँ, तो हमारे यहाँ ना ज्ञानेश्वरी तुकाराम गाथा, ये ओके, संतों के ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल ठीक है, ग्रंथ है। संतों के ग्रंथ, हाँ, संतों के ग्रंथ। ये हाँ, इसी वजह से आप लोग बेवकूफ हैं, और इसी वजह से आप लोग जाहिल हैं। नहीं अपने भाई, किसी ऐसे बंदे को मैं ये भेजिएगा भाई। कहूंगा, ये देखिए बिल्कुल देखिए भाई, देखिए, बट देखिए रोमन मैं चैप्टर नंबर एक 8 चीज, आयत नंबर 40, जी every case turn away that knows that Allah is your supreme, excellent and supreme। अगली आयत 59 की जी 23, जी Allah is the supreme and the proud, al aziz al jabbar al जी mutakabbir। और अल्लाह मुतकब्बिर भी है, बाय द वे, अल्लाह प्राउड भी है, जी जी एरोगेंट भी है। Allah is supreme, Allah is जी जी, supreme। now imagine this, है। आप मुझे कह रहे हैं कि आप उसी खुदाओं को मानते हैं और वो अल्लाह है, और आप ऋग्वेद को भी हम्म मानते हैं। आपने कहा आप वेदों को हम्म, मानते हैं, मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप वेदों को मानते हैं। मैंने आपसे पूछा था वेदों को मानते हैं, आपने जी, कहा हाँ मानता हूँ। नाउ द हम्म प्रॉब्लम हम्म, इज कि अगर आप वेदों को मानते हैं तो फिर या तो वेद गलत है या अल्लाह गलत है, दोनों तो सही नहीं हो सकते। या तो नहीं, वेदों को गलत कह अभी दें, आप, अभी कह दें वेद गलत है। अभी नहीं, दो गलत नहीं है। उन्होंने जो बताया है वो चीज अलग तरीके से बताया है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि वहां पे उस सर एक सेकंड, ईश्वर के अलग, दर्शन एक सेकंड, करके दिए जाते आई हैं। डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर ईश्वर कौन सा है हम्म कौन सा नहीं है, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। क्या बच्चों वाली बातें हम्म, करते हैं यार? अभी हम नहीं उसकी सर, बात नहीं बच्चे कर वाली रहे। बात नहीं है, हाँ, बच्चों वाली ये बात नहीं है रियल ना? है। अच्छा, ट्रस्ट में, अब ये मुझे रियल बात बता रहा हूँ।
ठीक है, मैं लो जी रियल बात आप बता रहा हूँ। भाई और का एविडेंस, ऐसे लो जी भाई का एविडेंस भी नहीं, मुसलमान हो जाता है। आप नहीं आप मैं सही कह रहा हूँ। नहीं भाई, एक सेकंड जी, आप जान एक लो। सेकंड जी, भाई रिमूव करते हैं आपको। सब लोग सुने जनाब, मैंने एविडेंस दिखाए, कुरान दिखाया, मैंने वेदें दिखाई, मैंने कुरान दिखाया, मैंने वेदें दिखाई, मैंने कुरान दिखाया, मैंने वेदें दिखाई। इनका इनकी इनकी रिबटल क्या है? ट्रस्ट मी। इनका रिबटल क्या है? ट्रस्ट मी। द रिबटल इज ट्रस्ट मी। ओ माय गुडनेस यार, मैं इसलिए कहा था, मैं कहा बड़ा मजा आने वाला है ये बंदा, ये बड़ी गेम है यार। सीरियसली मैं आप लोगों को बात बताऊं, अगर मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, लाइक सीरियसली, मैं ये कोई बंदा जो है ना, वो जो है वो बुरा ना बनाए इस बात को, मैं सबको कह दूं, अगर बेवकूफों के सर पे सींग होते तो ये वाले जो मिशन के लोग हैं, जो भी इसने मिशन का नाम लिया है, लाइक सीरियसली ये सारे 12 सिंगे होते। ये मैं भी अब ट्रस्ट मी में बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इन्हीं की वजह से इन्होंने कहा ट्रस्ट मी, अब मेरी ट्रस्ट मी कि ये सारे के सारे 12 सिंगे होते। ओके भाई, ट्रस्ट मी के बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। नरिया कारा मिशन जो भी है नाम है, ये किधर गया यार, किधर गया क्या कोई बता रहा था? नरिया कार मिशन, नरिया कार ही या मिशन, व्हाटएवर मैन। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अटमोस्ट स्टुपिडिटी के लला, उफ तौबा यार। हाय की कीता जावे यार, नदा इनका क्या किया जाए यार। नहीं यार, कुछ नहीं किया जा सकता इनका। दे इज अ लिमिट, दे आर दे आर बियॉन्ड लिमिट्स, लाइक हा 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 हा। चलो, एनी हाउ, या क्या क्या करें यार, क्या करें, बेवकूफ की भी इंतहा होती है। ओके, चले सर, इसके बाद अब आगे चलते हैं, क्योंकि इन निरकारी मिशन वालों से बात हो गई है। जब ये पढ़ा के आ जाएंगे ना, तो हाँ भाई, भाई आप ऐसा करें, जाके वेदें पढ़ें और फिर आइएगा, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? जब आप वेदें पढ़ लेंगे तो जी फिर आ जाना मेरे पास, ठीक है मेरे प्यारे भाई? चलें, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, सर, आप ठीक। जुड़े। जाके वेदे शेदे पढ़े, फिर आइए। और जब आप मुझे साबित कर लेंगे ना, तो फिर हम आपसे गपशप लगाएंगे मेरे भाई के साथ, ठीक है मेरा प्यारा भाई? ठीक है मेरा भाई? इंशाल्लाह आप जो है ना, बड़ी ठीक है, जल्दी ठीक अल्लाह है। को पालेंगे। अगर आप वेदें पढ़ेंगे तो अल्लाह को पालेंगे आप। चले, ऋग्वेद पढ़ के आइएगा। अभी आगे बाकी वाली मैंने नहीं पढ़ी, आगे नहीं जाना। ओके, चले, ओके जी, आप स्ट्रीम ठीक। छोड़ दीजिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।